हमारे पास अगर आप डाटा की नोयत देखें तो डाटा के ऊपर आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर जो है वो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन नज़र आती है उसमें आपको नज़र आता है कि डाटा सेट में सबसे पहला कॉलम ऑर्डर डेट का है जिसमें ऑर्डर कब आया हमने इसके बारे में बात की है। देन रीजन की बात हो रही है, उसके बाद कौन सा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था जिसके मुताबिक हमारी वर्किंग हुई। देन हमने आइटम्स की बात की, यूनिट्स की बात की, यूनिट कॉस्ट की बात की और हमारे पास की जितनी टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाती है। यानी अगर अभी क्योंकि मैंने नेट से डाउनलोड किया गया था तो आप इसको जिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यही आंसर आपके पास आएगा जो इस वक्त आउटपुट में आपको नज़र आ रहा है या आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वो डाटा है बेसिकली जिसके ऊपर मुझे आज अपनी सारी की सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी है। यानी आज मैंने जितनी भी वर्किंग परफॉर्म करनी है वो सारी की सारी आपकी जिस ऑप्शन के हवाले से है या जिस वर्किंग के हवाले से है वो ये हमारा डाटा है। प्लीज थोड़ा सा छोटा सा डाटा मैंने लिया है, 44 रिकॉर्ड पर बेस सेट है। ये हमारे पास होगा जी हमारा मास्टर डाटा। मैंने यहाँ पे कह दिया मास्टर मास्टर डाटा। मैंने इस शीट का नाम रखा। मैं एक नई शीट लेता हूँ और इस नई शीट के ऊपर जाकर मैं इस डाटे को थोड़ा सा प्योरीफाई करना चाहता हूँ, फिल्टर करना चाह रहा हूँ। फिल्टर कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं जिस आपका इसी डाटे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए। अब आप अपने इस डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि डाटा के टैब के अंदर आप डाटा के टैब पे जाएंगे और वहां से आपने ऑप्शन ऑन करनी है फिल्टर की। आपने फिल्टर की ऑप्शन ऑन की तो आप देख सकते हैं कि आपके डाटे के टॉप पर आपको छोटे छोटे ड्रॉप डाउन बॉक्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इन कबो बॉक्सेस की मदद से मैं अपने डाटे को फिल्टर कर सकता हूँ। वो कैसे, आपने अपने डाटे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इस सब डाटे को जिस लिहाज से भी फिल्टर करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मसलन मैं तमाम चीज़ों की सेल्स नहीं चाहता, मुझे सिर्फ पेंसिल की सेल जो है वो चाहिए। तो ओके करेंगे तो आपके सामने जो इसका डाटा नज़र आ रहा है ये आपको ये शो कर रहा है कि पेंसिल की जो सेल है वो क्या है और उसकी वर्किंग कैसे है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरह से हुआ है। इसी तरह अगर आप पेंसिल और इसी सेल्स के ऊपर बात करें और यहाँ पर अपनी सेल्स की बात कुछ इस तरह से करें कि आप यहाँ से ये फिल्टर वाला डाटा जो है वो यहाँ से ऑफ कर देते हैं और बाइंडर देखते हैं कि उसकी क्या डिटेल है, तो आपको बाइंडर की डिटेल जो है वो आ जाएगी। यानी हम अपने डाटे को मुख्तलिफ बेस से फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप अपने डाटे को एक ही डे में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वैल्यूज क्लियर करें। यहाँ देखिए ये फिल्टर का निशान आपके पास आ रहा है। अब इस फिल्टर के निशान को क्लियर करने का तरीका है कि आप यहाँ से क्लियर का बटन दबाते हैं, इससे आपकी फिल्ट्रेशन खत्म हो जाती है और आपका डाटा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। फिर आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। आप ओल्ड से न्यू की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इसे न्यू से ओल्ड की तरफ देखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ तक कि अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वाइज जो है इसके ऊपर ऑर्डर आ जाए तो ये अब उस रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर जो है मेरे पास इसी डिटेल में अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा एक काम जो है वो करने लगा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे कि मैं क्या किया है तो आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने यहाँ से अभी डाटा सब कुछ क्लियर कर देते हैं, फिल्टर भी ऑफ कर देते हैं और अब इस तरह मैंने किया ये है कि अपने डाटे को उसी तरह से फिर से सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। जैसे ये पहले था कि जिससे हमने इसको भी फिलहाल यहाँ से डिलीट करते हैं। रॉ डाटा है तो रॉ डाटा मेरे पास ये है, मैंने नेक्स्ट डाटा कॉपी किया है, मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा रॉ डाटा है, थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ। ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव नेम, आइटम, यूनिट एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। मैं एक नया चलो इसी जगह पे कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल दबाता हूँ और मैं यहाँ से ये ऑर्डर डेट जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास जो ऑर्डर डेट है वो इस तरह ऊपर टॉप पे आना शुरू हो जाएगी। आपने यहाँ F2 दबाना है, इससे आपके फार्मूला मोड में आएगा और फिर आपने F9 दबा देना है। जैसे आप F9 दबाएंगे आपका जो फार्मूला है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा
और अब इस सेल के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। यही काम आप कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद है जब हम कॉपी पेस्ट से करते थे तो हमें रेफरेंसेस के जो इश्यूज हैं वो आने का खतरा होता था। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल इस डाटा को सादा नोइएस से ले लिया। अब मुझे यहाँ पर ऑर्डर डेट जो है वो नहीं चाहिए, ना ही मुझे यहाँ पर रीजन चाहिए, ना ही मुझे यहाँ पर आइटम्स ना ही मुझे आइटम्स चाहिए, ना ही यूनिट चाहिए, और ना ही इनकी कॉस्ट चाहिए। बट मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम और एक उसके आगे उसकी जो फर्दर वर्किंग है, जिसका टोटल है वो चाहिए। यानी जो उसने आगे सेल्स की हैं वो मुझे यहाँ पर रिटर्न करनी है। या हम जस्ट सिंपल ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के नाम मेरे पास जो हैं वो यहाँ पर आ जाएं कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं ये चाहता हूँ। जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने यहाँ से अपने डाटे को सिलेक्ट किया और कॉपी करने के बाद मैंने अपने डाटे को, याद रहे मैंने सिर्फ अपने डाटे के अंदर से जो चीज़ मुझे चाहिए थी रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ वो वाले नाम जो है वो सिलेक्ट किए, यहाँ पर इनको पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट किया तो आपका डाटा सिलेक्शन में है, आपको यहाँ सिलेक्शन में नजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आपके पास डाटा के टैब पे मिलती है, इसका नाम है डाटा टूल्स। और डाटा टूल्स में लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में बात की थी वो डाटा वैलिडेशन की बात की थी। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है रिमूव डुप्लीकेट। मैंने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ मुझसे पूछता है कि आप किस एरिया से डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हो। आपने कहा जी हाँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव कॉलम के अंदर जो डाटा रिपीट हो रहा है उसे रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ओके किया मुझे एक मैसेज अवेलेबल हुआ जिसमें उसने कहा कि 32 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। आपकी 32 डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो इस टेबल में देखी गई हैं और आपके पास 11 यूनिक वैल्यूज हैं जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल नजर आ रही हैं या आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो यूनिक वैल्यूज हैं ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये मेरे सेल्समैन हैं, या कुछ भी आप इसे जो भी कहना चाहो वो आप इसे कह सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ जोन्स आया है, अभी एक जोन ये है, ये जोन्स की एंट्री है जो उसने ईस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक डेट पे की होगी। इसी तरह मैं यहाँ से जाके देखता हूँ कि जोन एक और आया और उसकी ये भी एंट्री है। तो जहां जहां जोन्स आ रहा है मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा टोटल, तो अब मैं जोन्स की सेल देखना चाहता हूँ। यानी मैं जमा करना चाहता हूँ इस डाटे में से उन वैल्यूज को जिनके रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो है वो क्या है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो है वो जोन्स है। यानी मैं ये चाहता हूँ, मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी समझ के बात करनी है, ध्यान से देखकर। मैं ये चाहता हूँ कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो जोन्स है उसकी जितनी भी सेल्स हैं हमारे डेटाबेस में वो हमारे पास यहाँ आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इक्वल मैं जमा करना चाहता हूँ। बट मेरी जो जमा है वो एक कंडीशन के मुताबिक है कि आज जो फार्मूला मैं पहले यूज कर रहा हूँ वो सम इसका फार्मूला क्या करता है, एड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। अब आप एक कंडीशन और क्राइटेरिया के मुताबिक सम करेंगे। मैंने ब्रैकेट लगाई, उसने पूछा कौन सी रेंज है जिसे आपने सम करना है, वो कौन सी रेंज है जहाँ से आपको डाटे को कैलकुलेट करके लेके आना है। तो मैंने अपनी पूरी रेंज जो है डिफाइन कर दी। फिर आपने सबसे पहले बताना है कि किस जगह से आपने सिलेक्ट करना है। तो मैंने कहा ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको मैंने, ये मेरी रेंज थी। और फिर मैं दूंगा अपना क्राइटेरिया, मैंने कोमा लगाया, आप देख सकते हैं अगला पैरामीटर मेरे पास मेरी रेंज के बाद जो क्राइटेरिया वाला वो सिलेक्ट हो गया। अब आपका क्राइटेरिया क्या है, तो ये जोन्स आपका क्राइटेरिया है। जबकि जमा होने के बाद आपके पास जो सम करना है, जो जोन्स के आगे वैल्यू है वो आपके पास जहाँ पे आती है आपने वो वैल्यू भी सिलेक्ट करनी है। ये सम रेंज में आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपका ऑप्शनल पैरामीटर है।
अब क्योंकि मुझे इस तरह से लिखना होता है फार्मूला से, जब मैं उसको ड्रैग करूं तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने कहा जो मेरी रेंज है वो तो मैंने अपनी फिक्स कर ली। सेम इसी तरह जो मेरा क्या है सम रेंज है वो भी मैंने फिक्स कर ली। क्राइटेरिया फिक्स नहीं करूंगा कि जब मैं ड्रैग करूंगा तो एक दफा मुझे जोन्स चाहिए, अगली दफा मुझे केवल एंड देन सो ऑन मुझे बाकी के एम्प्लॉइज की डिटेल्स चाहिए। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर सिर्फ अपने इस फार्मूले को ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास इनकी रिलेटेड जो आगे सेल्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो गई हैं, और मैं यहाँ पर बड़े आराम से देख सकता हूँ कि जोन्स ने इस वक्त ये चीज़ें सेल की हैं। अभी एक तो ये चीज से ये मेरा एक डाटा बन गया है, याद रखिएगा ये आपका प्राइमरी डाटा था, इससे आपने पहली लगाई, जो जो बंदा जो जो स्टॉक पर सेल करता रहा वो मैं नोट करता रहा। इन द एंड मैंने देख लिया कि जो उनकी सेल्स कितनी है, केवल की सेल्स कितनी है। एक आप इस तरह देख सकते हैं, एक हम ऐसे भी देख सकते हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो जरा दोबारा से देख लीजिएगा। मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, सपोज मैंने कहा ये मेरी कुछ आइटम्स हैं, और मैं इन आइटम्स को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस डाटा को यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की शक्ल में लाना चाहता हूँ, फिल्टर करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास जो है वो क्या होगा। ओके जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक दफा दोबारा से देखिएगा। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने दोबारा से रिपीट करूंगा तो दोबारा देखिएगा। पहले मैंने एक ऑप्शन आपको पढ़ाई जिसका नाम था रिमूव डुप्लीकेट। मैंने यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट किया और जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो खत्म कर दी। तो 38 डुप्लीकेट वैल्यूज थी जो कि मैंने रिमूव कर दी हैं, और 6 यूनिक वैल्यूज यानी एक दफा उन तमाम वैल्यूज को लिख दिया। अब मैं उनके अगेंस्ट जो टोटल्स मेरे आते हैं, जो मेरी सेल्स आ रही हैं, वो मैं चाहता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मैं चाहता हूँ कि इस डाटे में जहां जहां पेंसिल की सेल हुई है, ये पेंसिल है, ये इसकी सेल है। फिर आगे नीचे चलते हैं, डाटा को नीचे जाते जा रहे हैं, ये पेंसिल मिला, ये इसकी सेल्स मिली। फिर ये नीचे पेंसिल मिला, ये इसकी सेल मिली, फिर पेंसिल मिला। तो करें ये कि जहां जहां पेंसिल लिखा हुआ उनकी सेल्स को जमा करके यहाँ लिख दे। दोबारा देखें कैसे करेंगे। आपने कहा आप जमा करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक। अगर कंडीशन के मुताबिक जमा करना होता तो फिर मैं सम एक्स को यूज करता, बट अभी मैंने सम एक्स का फार्मूला लगाया। सम एक्स का फार्मूला लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट यूज की। अब मुझे रेंज डिफाइन करनी है कि वो कौन सी रेंज है, तो मैंने आइटम्स वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब मुझे यहाँ क्या बताना है, मुझे बताना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके मुताबिक आप टेस्ट चाहते हैं। और फिर आपने कह दिया कि आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इन टोटल्स में से वो देखे और अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करे। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो रेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चेंज करनी। तो मुझे स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी है, मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यूज सेलेक्ट कर दी। अब जस्ट आप यहाँ पे ड्रैग कर लें तो आप देखें कि आपके पेंसिल जो है वो इतने की सेल हुई हैं, बाइंडर इतने के सेल हुए हैं, पेन इतने के सेल हुए हैं, डेस्क कितने के सेल हुए हैं, पेन शीट कितनी सेल हुई हैं, जबकि यहाँ पे उन्हें सेल करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर मैं यहाँ जाकर टोटल करता हूँ और सम कर लेता हूँ तो आप देखेंगे टोटल इतने अमाउंट कलेक्ट हुई है। अगर आप यहाँ देखते हैं और इधर भी अगर आप टोटल निकालना चाहें तो आप सम का फार्मूला लगाएंगे तो आपके ये दोनों टोटल सेम आएंगे। और अगर आप यहाँ आ जाते हैं और यहाँ जाकर आप अपने डाटे के नीचे इस टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर 19,627 रुपये 88 पैसे सेम है यहाँ है, और सेम ही आपके पास क्या है। तो आपने देखा कि मेरे पास एक डाटा था, हमने उसको रॉ डाटा गेन किया डेली बेसिस के ऊपर। हमारे मुख्तलिफ एम्प्लॉइज की सेल्स जो थी वो हमें यहाँ पे नजर आ रही थी। हमने अपने डाटा को कुछ प्रोसेस फॉर्म में और अरेंज फॉर्म में यहाँ पर देख लिया, और ये मैंने दो उसके ब्लॉक जो हैं वो बना लिए हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग जो है वो आ गई है। अब मैं अपने इसी डाटे को यहाँ से अगली शीट के ऊपर मुंतकिल करने लगा हूँ। कैसे मुंतकिल करने लगा हूँ कि मैं अपने इन्हीं डाटा को अपनी दूसरी शीट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। किसी भी डाटा को दूसरी शीट पे कैसे लेके जाएंगे, आपने यहाँ पे इक्वल दबाना है। अपने पास आपने यहाँ पर जाकर अपने डाटे से पहले सेल पे क्लिक किया। आप इस सेल को लेफ्ट पे ड्रैग करेंगे तो वो Q2 के K5 की वैल्यू लेके आ रहा था, ये K6 की वैल्यू आ गई। और अगर आप नीचे ड्रैग करते हैं तो आपको पता ही है कि आपका फार्मूला आपको डिटेल वैल्यू जो है वो इस तरह से रिटर्न कर देगा, जो कि उसने मुझे यहाँ पर रिटर्न कर दी। दोबारा देखिएगा, एक दफा फिर करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इक्वल दबाया, जिस शीट पे डाटा लेके आना है उस शीट पे उस आइटम पे क्लिक किया, एंटर दबाया। फिक्स नहीं करना, आपने जस्ट इसको ड्रैग करना है
N5 N6, और जब आप दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी रेंज आपका बाकी डाटा जो है वो आपको रिटर्न कर देगी। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक्चुअली मेरे पास डाटा आ चुका। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाएंगे तो अगर आपको एनालिस्ट की जॉब मिलती है तो डाटा आपको ऑलरेडी दिया जाएगा। यानी जैसे मुझे आ गया कि रिप्रेजेंटेटिव जोन जरिए डाटा मेरे पास मौजूद है। आपने पीछे भी देखा कि मेरा रॉ डाटा था, वो भी मैंने आपको दिखाया। हो सकता है कि आपको डाटे को प्योरीफाई करके इस तरह से कन्वर्जन करनी हो, या ऑलरेडी आपको डाटा दिया हो, आपको उसी डाटे को यूज करना हो। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसी डाटा को यूज कर लूँ, मुझे इसको नई शीट पर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो डाटा होगा वो अपनी ही जगह पर मेरे पास आ जाएगा, मुझे इसको अलग से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हम सादे वे से कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास दो कॉलम है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेता हूँ और इसको टेबल शेबल लगा लेता हूँ ताकि बॉर्डर शॉर्डर लगाकर थोड़ा सा ये खूबसूरत हो जाए और आपको पिक करने में आसानी है। अब ये मेरा डाटा है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव दिए हुए हैं और उनका टोटल दिया हुआ है। मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। याद रखिएगा, एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत इसके चार्ट्स हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत इसके चार्ट्स हैं। चार्ट क्या करते हैं? चार्ट किसी भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, चार्ट किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर मैं यही डाटा जो आपका इस वक्त आपको स्टैटिस्टिकल डाटा नजर आ रहा है, जोन्स की सेल है, केबल की सेल है, जॉर्डना की सेल है, गिल की सेल एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, जो भी सेल्स आपको नजर आ रही हैं, आप इन्हें चार्ट की शक्ल में दिखाना चाहते हैं तो आप एक्सेल में चार्ट यूज करते हैं। याद रखिएगा, एक्सेल के चार्ट्स अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे से प्रेजेंट किया गया है। देखते हैं कि किस तरह से हम अपने इन चार्ट्स की लुक या वो देख सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर तो मैं जनरली पढ़ाऊंगा तो मैं कहूँगा इंसर्ट में जाएंगे और आपके पास ऑप्शन है चार्ट की। आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ ढेर सारे चार्ट्स मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा जी, अगर लेक्चर ब्रेक होगा 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं लिंक दोबारा ड्रॉप करूंगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है। मैंने चार्ट बनाना, वो मुझे कह रहा है आपके डाटे की नोयत से देखें। एक चार्ट ये आपको प्रेफर्ड है, आप दूसरा चार्ट भी देख सकते हैं। आप इसे कुछ और कहते हैं, इसे कुछ और कहते हैं, इसे कुछ और कहते हैं। ये तमाम चार्ट के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्लस्टर कॉलम है, ये आपका क्लस्टर बार है, ये आपका पाई चार्ट है, ये आपका सिंगल चार्ट है, ये आपका पेट्रो है। याद रखिए, एक्सेल 2019 में चार्ट की इकसाम पुराने वर्जन की निस्बत बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन हम इस बटन दबाकर क्लिक करके चार्ट बनाना नहीं सीखेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम इसको ओल्ड फॉर्मेट से पढ़ते हैं कि किसी भी चार्ट को बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है और सबसे पहली चीज है जो कि मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं चार्ट टाइप। कि चार्ट की टाइप कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, सेटर, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, waterfall, funnel and combo. These are called the types of charts which you have available in Excel 2019. So just click on this first one. मैंने यहाँ से क्लिक किया और जैसे ही आपने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, ये मुझे दिखा रहा है कि सिर्फ क्लस्टर्ड कॉलम में इसके पास दो ऑप्शन हैं जो कि आपको यहाँ नजर आ रही हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये पहले वाली है, एक ऑप्शन आपका दूसरे वाली है। ये कुछ हिस्टोग्राम से मिलती जुलती लिस्ट है। मैं दोबारा अगले वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हुआ ये है कि इसने कुछ भी नहीं किया,
जस्ट सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग कर दिया, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आएंगे, फिर यहाँ पे आके देखेंगे। अभी फिलहाल मैं क्लस्टर कॉलम की बात करता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो क्लस्टर कॉलम चार्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसने मुझे रिकमेंड भी यही किया था कि पहली ऑप्शन है कि क्लस्टर कॉलम आप इसका बना सकते हो। यानी अब सवाल ये पैदा आता है कि किसी डाटा के लिए कौन सा चार्ट बेहतर होगा, तो ये बेहतरीन ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप इसको ऑप्शन को कैसे लेके आए थे, आपने अपने डाटे को सिलेक्ट करना है जिसका आपने चार्ट बनाना है। इलस्ट्रेशन के अंदर आप चार्ट सेलेक्ट कर लें या यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट्स हैं आप यहाँ पे क्लिक कर लें, तो ये चार्ट्स आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं इस डाटे की नोयत देखता हूँ, डाटे की नोयत बिल्कुल उसी तरह की है। यही वजह है कि अब आपको वो 4 तरह के मिलते जुलते चार्ट की रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, एक चार्ट बस कम हो गया, बाकी तकरीबन कैजुअली वही चार्ट की नोयत इसमें रिटर्न की है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद से चार्ट बनाना चाहता हूँ। जब मैं खुद से चार्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं चार्ट की ऑप्शन को यूज करूँगा और यही चार्ट बनाने का पहला स्टेप है। स्टेप 1 है इंसर्ट चार्ट टाइप। क्या आप बताएंगे कि चार्ट की किस्म कौन सी है। तो मैंने यहाँ से ऑल चार्ट पे क्लिक किया एंड आई लव दिस कॉलम चार्ट। मैंने इस कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर दिया। जैसे मैंने ओके का बटन प्रेस किया है, चार्ट आपके पास बन चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास चार्ट की तमाम ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। चार्ट आपका बन चुका है, जो गार्डन सबके मिले में जो जो डिटेल्स थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल नजर आती हैं। आप यहाँ ये सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं या इसका जो वर्कआउट है वो चेक कर सकते हैं, या आप इसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन हम बात करने लगे हैं चार्ट बनाने का, ये पहला स्टेप था। मैं चार्ट बनाने के दूसरे स्टेप की बात करता हूँ। पहला स्टेप चार्ट टाइप, दूसरा स्टेप सिलेक्ट डेटा। तो किस डेटे का चार्ट बनाना है आप यहाँ गए। अभी फिलहाल सपोज मैं ऐसे करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ या इसको रहने देता हूँ, अगले वाले एरिया पे गया और डाटा सेलेक्ट किए बगैर मैं कहता हूँ इंसर्ट एंड देन कॉलम चार्ट एंड देन कॉलम। तो मैंने एक चार्ट बना लिया जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हम कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसमें कुछ इसलिए नजर नहीं आ रहा कि इस डाटे के अंदर जो हमारा प्रीवियस डाटा था वहां पर आपने देखा था कि आपने ये डाटा सिलेक्ट किया था, तब ये आपके पास डाटा है। इसका मतलब है कि मैंने चार्ट तो बना लिया है लेकिन अभी इसमें डाटा नहीं है। चार्ट भी मैंने कॉलम चार्ट बनाया, क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाया। तो अब दूसरा स्टेप हम यूज करेंगे जो है चार्ट सोर्स डाटा, कि किस डाटे का चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आती है क्या जो आपने बतानी है वो है चार्ट डेटा रेंज। तो पता चल ही गया होगा कि किस डाटे का चार्ट बनाना है। जरा गौर से देखिएगा, मैं दोनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने अगर दोनों को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो मेरे पास देखिए चार्ट बन गया, लेकिन आपने दोनों सिलेक्ट नहीं करने हैं। ये एक्यूरेट वे नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे जैसा अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो फिर थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ से जाकर सिर्फ ये टोटल वाला कॉलम जो है ये सिलेक्ट किया। जैसे आपने टोटल वाला कॉलम सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लेजेंड एंट्रीज के अंदर टोटल का कॉलम जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यूज हैं वो ये वाली वैल्यूज लिखना चाहता हूँ। तो आई जस्ट क्लिक ऑन एडिट एंड देन मैंने ये वैल्यूज सिलेक्ट कर ली। अब आप देखें कि पेंसिल, बाइंडर, पेन, डेस्क एंड पेन सेट जो है ये आपके पास एक्स एक्सिस लेबल आए हैं। दोबारा देखिएगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 2 3 प्रोडक्ट का नंबर आ रहा था। मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ से इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। याद रहे आइटम से सिलेक्ट नहीं करना, आपने आइटम नेम से सिलेक्ट करना है। यानी पेंसिल से मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने ड्रॉप किया ओके करूंगा तो ये मेरे कैटेगरी एक्स एक्सिस लेबल जो है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैंने ओके का बटन दबा दिया। एक स्टूडेंट ने यहाँ सवाल पूछा था सर ये तो आप बना रहे ना कच्चा कॉलम, हमने पढ़ा था जब हमने 9th क्लास के अंदर चार्ट बनाने सीखे थे तो वहां पर हमने एक चीज और सीखी थी कि वहां हमने सीखा था कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम ये होता है कि आप अगर किसी ग्राफ के ऊपर इसको बना रहे हैं तो आधे डब्बे आप पहले वाली साइड से ले लेते थे, आधे डब्बे आप बाद वाली साइड से लेते थे और आपके ये जो कॉलम्स है ये आपस में जुड़ जाते थे। अब अगर मैं इसको कॉलम की यानी हिस्टोग्राम की शक्ल देना चाहूँ तो आपने स्विच रोज एंड कॉलम इसके ऊपर क्लिक कर देना है
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका देखें हिस्टोग्राम की शक्ल में डाटा जो है वो आ गया है। ये वही हिस्टोग्राम है जिनके सेंटर वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो आपको मैच के दौरान एवरेज जो है ना वो लाइन जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। बट फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो आई गो बैक, वापस मैं उसी चार्ट के ऊपर आ गया जैसे मुझे भी चाहिए, मैंने यहाँ पे देख लिया। दो ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। पहली ऑप्शन हमने डिस्कस की चार्ट टाइप, कौन सी तरह का चार्ट है, और फिर हमने बात की है चार्ट सोर्स डाटा का, डाटा किस डाटे का चार्ट बनाना। तीसरी ऑप्शन होती है कि आप जो चार्ट बनाने जा रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेटिंग में ये थोड़ा सा प्लस नजर आ रहा है, ये मुझे बड़ा हैंडी है, लेकिन अभी मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा। मैं यहाँ से जल्दी से एक मोटे मोटे ऊपर रिबन को एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने चार्ट को बनाया तो ये मेरे पास चार्ट टाइप का एक नया रिबन आ गया। इससे पहली ऑप्शन है डिजाइन। डिजाइन में वो मुझे बने बनाए लेआउट दे रहा है। ये भी चार्ट ऑप्शन की कहलाती हैं। आपको स्टैंडर्ड लेआउट मिल रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस अब गायब हो गया है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर आपके बाद सिंपल वे से नजर आ रहे हैं, पिछले लाइनें गायब हो गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं, लॉट्स ऑफ अदर वेरिएशन जो है वो नजर आ रही हैं। तो ये दीज आर द स्टैंडर्ड वेरिएशन। मोस्टली अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी के लिए कुछ चार्ट बनाते हैं तो हम उसके ऊपर फर्दर जो मैं भी आपको बाद में बातें कहूंगा वो नहीं करते। हम यहाँ से जाते हैं क्विक लेआउट से, कोई बना बनाया लेआउट सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करके उसे फाइनल कर देते हैं। बाद में फिर वो क्लाइंट की मर्जी है कि वो इसमें क्या चेंज करना चाहता है। बट अभी फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ, मैंने बड़ी इससे पहले वाली ऑप्शन चूज की है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है कि आप कौन सी लुक लेना चाहते हैं। बने बनाए कलर लुक भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर मूव करता हूँ कर्सर तो मेरे पास यहाँ पर इसकी जो लुक है वो मुझे तब्दील होती हुई नजर आती है। तो जो भी स्टैंडर्ड लुक आप बनाना चाहते हैं, शेडो चाहते हैं, बार चाहते हैं, वर्टिकल चाहते हैं, पैरेलल चाह रहे हैं, शेडो, जो भी चीज आप चाह रहे हैं वो आप यहाँ से जाकर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो वाली वैल्यू आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आई जस्ट लाइक दिस वन, मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, बार्स चेंज कर सकते हैं, लाइट डार्क, जो भी लेआउट आप यहाँ से देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर आप बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं तो वो भी आपके पास आता है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल सादा रखना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने ब्लू वाला स्टाइल भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ और चेंजिंग चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस प्लस को दबाया। इस प्लस में जो सबसे पहली ऑप्शन आती है वो है एक्सिस की। मैं बाकी की तमाम ऑप्शन को ऑफ कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप इन ऑप्शन को ऑफ करते हैं चार्ट सादा होता गया। एक्सिस में गए, इस एरो के ऊपर क्लिक किया, प्राइमरी एक्सिस और प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, मैंने ये भी ऑफ कर दिया और ये भी ऑफ कर दिया। देखिए अब सिर्फ बाहर जा गई। ये आपने कहा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, अब देखें आपके पास ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल आ गए। जब ये प्राइमरी वर्टिकल, अगर आप इसकी भी डिटेल चाहते हैं कंट्रोल 1 करें, आपके पास फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन आती है। आप फॉर्मेट एक्सिस में जाकर इन सब चीजों को खुद से देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं इस प्लस पे क्लिक करते हुए अगली चीज पे आता हूँ, एक्सिस टाइटल के ऊपर। एक्सिस टाइटल में मेरे पास एक प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नेम्स है और मैं प्राइमरी वर्टिकल है दूसरे को भी ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें और जाकर आप इसे कह दें कि दीज आर द नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हियर वी हैव डिफरेंट अमाउंट, जितनी भी उन्होंने जनरेट की है अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, अगेन प्लस दबाया। उसके बाद मेरे पास चार्ट टाइटल है, मैं कहता हूँ अगर सेशन ब्रेक होगा तो आपने ध्यान रखना है, यहीं पे हम दरमियान में ऑफ करेंगे। डाटा लेबल, आप इसके ऊपर डाटा देखना चाहते हैं। अगर आप फर्दर इसके ऑप्शन चाह रहे हैं, सेंटर में देखना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे बेसलाइन के साथ क्लाउड की शक्ल में, और भी ऑप्शन आप कोई भी देख सकते हैं। नीचे बॉटम में टेबल चाहिए आपको और उसके अंदर आपको लेजेंड की, ब्लू वाला जो निशान होता है लेजेंड की होती है। अगर आप ये नहीं चाहते, नो लेजेंड की पे क्लिक कर दें, मोर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाटा इस तरह का जिसमें एरर्स बार्स की शक्ल में शो होते हैं, स्टैंडर्ड एरर आप देखना चाहते हैं तो ये आपके डाटा लेबल में खत्म करता हूँ, स्टैंडर्ड बार्स की शक्ल में आपको नजर आता है। अगर आप ग्रिड लाइन देखना चाह रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी,